बीपीएससी के द्वारा बिहार प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के रिजल्ट के बाद से काउंसलिंग शिक्षा विभाग के द्वारा कराया जा रहा है। इस काउंसलिंग में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि किसी के नेम के स्पेलिंग में गलती है, या फिर उन्होंने अपने आवेदन करते समय नाम गलत अंकित कर दिया था स्पेलिंग वाइज, या फिर गलत पूरा नाम ही गलत अंकित कर दिया था। तो उन सभी को लेकर के एक दिशा निर्देश जारी किया गया है शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा के निदेशक के द्वारा, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये पत्र लिखा गया है 20 अक्टूबर 2023 को। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के संदर्भ में, यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या के आलोक में आयोजित अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों की आवंटित जिलावार काउंसलिंग की कार्रवाई की जा रही है। काउंसलिंग के क्रम में जिला स्तर पर निम्नलिखित समस्याएं दृष्टिगत हो रही हैं। पहली प्रॉब्लम जो बताई गई है, अभ्यर्थी ने बिहार लोक सेवा आयोग के विद्यालय शिक्षक परीक्षा के आवेदन में अपना नाम गलत लिखा है अथवा उसकी स्पेलिंग में गलती पाई गई है। यानी कि जब आपने बीपीएससी में आवेदन किया था, फॉर्म भरा था, तब आपने गलतीवश, चाहे साइबर कैफे की गलती की वजह से आपकी नेम की स्पेलिंग में गलती हो गई थी, या फिर नेम गलत हो गया था। दूसरा आप देख सकते हैं, अभ्यर्थी ने बिहार लोक सेवा आयोग के विद्यालय शिक्षक परीक्षा के आवेदन में अपने आधार नंबर के कुछ अंक गलत डाल दिए हैं। चूंकि आपसे आईडी डिटेल भी मांगी गई थी, तो अगर आपने आधार नंबर गलत भर दिया है तो ऐसे अभ्यर्थियों के साथ भी दिक्कत है। इसके बाद क्या इसका सॉल्यूशन बताया गया, उसके बारे में भी बात करेंगे। तीसरा देखिए, अभ्यर्थी द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग में भरे गए आवेदन में नाम अथवा आधार कार्ड में दिए गए नाम में भिन्नता, यानी कि जो आपने आवेदन में नाम भरा और आपके डॉक्यूमेंट में नाम अगर अलग है, या फिर आपने आधार कार्ड में जो डिटेल है और आपने आवेदन में जो डिटेल भरे उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, भिन्नता है, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार से देखिए, अन्य मामले में, मतलब कि किसी भी प्रकार का अगर डिफरेंस है आपके डॉक्यूमेंट में और आपके आवेदन में, तो उन सबको किस प्रकार से हैंडल करना है, यहाँ पर देख सकते हैं। उपरोक्त से यह समस्या आई है कि विभाग यह तसल्ली नहीं कर पा रहा है कि जो काउंसलिंग हेतु आ रहे हैं उन्होंने ही विद्यालय परीक्षा दी है, अर्थात अभ्यर्थी की पहचान सुनिश्चित तरीके से स्थापित कर पाने में दिक्कत महसूस हो रही है। ऐसी स्थिति में जहां अभ्यर्थी की पहचान का सत्यापन बियॉन्ड डाउट तरीके से नहीं साफ किया जा सका है, ऐसी स्थिति में आप उस अभ्यर्थी को केवल विद होल्ड कैटेगरी में डाल दें, जिससे निम्नलिखित में से कोई एक कागजात प्रस्तुत करने का निर्देश दें। यानी ऐसे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग को होल्ड पर रख दिया जा रहा है। अगर आपका कोई भी डिटेल मिसमैच है, या फिर आपने गलत नाम अंकित कर दिया है, अगर आपने आधार कार्ड का नंबर गलत डाल दिया है, तो ये सभी चीज़ों को होल्ड पर डाला जा रहा है। और उसके बाद से एज ए कैंडिडेट आपको क्या करना है, उसके बारे में यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना होगा। देखिए, अभ्यर्थी जिस जिले का स्थायी निवासी है, स्थायी निवासी का वही पता है जो उसने बिहार लोक सेवा आयोग के आवेदन पत्र में भरा है, का जिलाधिकारी से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत करें। यानी कि जिलाधिकारी से आपको आपका जो आवेदन है ऑनलाइन वाला, मतलब बीपीएससी में जो आपने आवेदन किया था, उसमें जो एड्रेस मेंशन किया गया है, वहीं एड्रेस पर आप स्थायी निवासी हैं, इसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्थायी निवासिता वाली बात जो है वो बिहार के कैंडिडेट के लिए हो सकती है। ठीक है, अगर इस प्रकार के अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो उसके बारे में यहाँ पर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। दूसरा देखिए, उपरोक्त कागजात न मिलने की स्थिति में किसी भी श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हलफनामा तैयार करें, जिसमें उनकी पहचान संबंधी पूर्ण विवरण दी गई हो। यानी कि हलफनामा आपको किससे कराना है, न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा। ठीक है, उपरोक्त दोनों कागजात 31 अक्टूबर 2023 से पहले प्राप्त होने की स्थिति में ही काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जा सकता है। यानी कि 31 अक्टूबर लास्ट तिथि रहेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को अपने सभी जो भी ये दोनों डिटेल मांगे गए हैं, दोनों में से कोई भी एक डिटेल आपको देना होगा। ठीक है, अब जैसे आप बिहार के बाहर के कैंडिडेट हैं, तो फिर उस कंडीशन में आपको ख वाला पॉइंट पे फोकस करना है, क्योंकि क वाला जो पॉइंट है वो आपका जो बिहार के डोमिसाइल रखते होंगे स्थायी निवासी वाला, वही वाली बातें बिहार के लिए लागू होगा। लेकिन अगर आप बिहार के बाहर के कैंडिडेट हैं तो आप पर ये सभी चीज़ें लागू होंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।